जय श्री राम। मित्रों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। एक रहस्यमय कहानी है, अनादि। कहानी कुछ इस प्रकार है और यहाँ पर मैं कहानी का पहला भाग आपके लिए लेकर आया हूँ। कहानी इस प्रकार है। बाबा, नींद नहीं आ रही है, कोई कहानी सुनाओ ना। अच्छा, तो मेरी गुड़िया रानी को कहानी सुननी है। बताओ कौन सी कहानी सुनाऊँ, राजा की या राक्षस की, परियों की या चुड़ैलों की, अप्सराओं की। अप्सरा की, ठीक है, अभी सुनाते हैं। वाह, क्या अप्सरा सच में होती है? हाँ बेटा। क्या आप कभी किसी अप्सरा से मिले हैं? आज मैं तुम्हें उसी अप्सरा की कहानी सुनाता हूँ, सुनाऊंगा। अरे वाह, जल्दी सुनाओ तो सुनो। आज से 30 साल पहले की बात है। घने जंगल के अंदर ऋषि दक्षेश ने अपने शिष्यों के एक स्थान पर एकत्रित होने का आदेश दिया था। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मेरी शक्ति साधना का अंतिम दिन है। साधना पूर्ण होते ही मेरे अंदर से परम ऊर्जा का शक्तिपात होगा। ये शक्ति जिसे भी प्राप्त होगी, वह कई चमत्कारिक शक्तियों का स्वामी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जब ये शक्तिपात हो, तब तुम मेरे बताए हुए निर्धारित स्थान पर खड़े हो जाओ, ताकि शक्तिपात की किरणें तुम सबके अंदर प्रवाहित हों और मेरी साधना का फल तुम सबको प्राप्त हो। आपकी आज्ञा का पालन होगा, गुरु दक्षेश। ऋषि दक्षेश के आदेश अनुसार सारे शिष्य उनके निर्धारित स्थान की तरफ चल दिए, परंतु उनको आभास भी नहीं था कि वहाँ से थोड़ी दूर पर स्थित एक तालाब के पास कुछ अप्सराएं जल क्रीड़ा का आनंद ले रही थी। कितना आनंद आ रहा है जल क्रीड़ा में! ये स्थान तो स्वर्ग से भी ज़्यादा मनोरम एवं सुंदर है। यही कारण है कि देवता भी धरती पर जन्म लेने हेतु ललायित रहते हैं। अरे, देवसेना भी तो हमारे साथ धरती पर भ्रमण करने आई थी, वह कहाँ गई? उसे हमारे साथ मन कहाँ लगता है? गई होगी किसी मनुष्य की तलाश में, ताकि उसके साथ हंस परिहास और क्रीड़ा कर सके। कितनी बार उसे मना किया है कि मनुष्यों से दूर रहा करो, वह किसी की सुनती कहाँ है। अभी भी वह वन में किसी मनुष्य को तंग करने की योजना बना रही होगी। वाकई अप्सराओं का अनुमान एकदम सही था। अप्सरा देवसेना ने अपना आखेट चुन लिया था, जो और कोई नहीं, ऋषि दक्षेश के वही शिष्य थे जो शक्तिपात को आत्मसात करने की इच्छा से ध्यान लगाए बैठे थे। ये सारे ऋषि कुमार तो बहुत गहरे ध्यान में लीन हैं। यदि मैं इनका ध्यान भंग कर दूं तो बहुत आनंद आएगा। पर इनका ध्यान भंग करने के लिए मैं क्या करूं? क्या मैं इनके सामने जाकर मोहिनी नृत्य करूं, या फिर मधुर स्वर में अपना गायन सुनाऊं, या फिर अपने नटखटपन से अप्सरा देवसेना को अनुमान नहीं था कि वह कितना बड़ा अनर्थ करने जा रही थी। मैं इस दर्पण से किरणें छोड़कर इन ऋषि कुमारों का ध्यान भंग। अरे ये क्या! शक्तिपात की ऊर्जा अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुकी थी, पर तभी अनजाने में देवसेना के हाथ से थमे दर्पण से किरणें टकराई और वे निर्धारित स्थान की बजाय कहीं और चली गई। हे नारायण, ये आवाज़ कैसी! ये आवाज़ तो किसी स्त्री की है। ये तो किसी स्त्री के चीखने का स्वर था। जाकर देखना होगा। हे भोले शंकर, ये कैसे हो गया? हमारी शक्तिपात की ऊर्जा इस गर्भवती स्त्री पर कैसे गिर गई? इसे तो यहाँ से कोसों दूर गिरना था, जहाँ मैंने अपने शिष्यों को भेजा था। ऋषिवर दया करे, न जाने मेरी स्त्री पर कैसा वज्रपात हुआ है, वो बुरी तरह तड़प रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हाँ, पास ही मेरा आश्रम है, इसे उठाकर मेरे पीछे लाओ। वृंदा, इस स्त्री को तुरंत अंदर ले जाओ, इसके प्रसव का समय निकट आ गया है। जो आज्ञा ऋषिवर। क्या हुआ वृंदा, सब ठीक है ना? ऋषिवर, अनर्थ हो गया, हम माता को नहीं बचा पाए। वो संतान को जन्म देते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई।
ओह बेचारी हमारे शक्तिपात ऊर्जा की प्रचंडता को झेल नहीं पाई। ईश्वर उसे अपने चरण श्री चरणों में स्थान दे। अपने आप को संभालो पुत्र, नीति को यही स्वीकार था। अब शोक छोड़ो और अपने पुत्र का पालन करो। हाय सुजाता, तुम मुझे और अपनी संतान को अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं संतान का लालन पालन कैसे करूँगा? मैं करूँगी आपके बच्चे का लालन पालन। ये स्त्री कौन है? देखने में तो अप्सरा के समान सुंदर प्रतीत होती है। ये तो कोई अप्सरा है। इसका यहाँ होना और मेरी शक्तिपात ऊर्जा का स्थानांतरण होकर इस गर्भवती स्त्री पर गिरने के मध्य जरूर कोई संबंध है। ऋषि दक्षेश ने ध्यान लगाया और सारी घटना उसके पटल पर चलचित्र की भांति दिखती चली गई। तो तू वो दुष्ट अप्सरा है जिसने क्षणिक आनंद के लिए एक निर्दोष गर्भवती स्त्री के प्राण ले लिए। मुझे क्षमा कर दें दीजिए ऋषिवर, मुझे ये पाप अनजाने में हुआ। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। स्वर्ग की अप्सरा होने के पश्चात भी तुम्हारा व्यवहार धरती के मानवों के समान है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी अब एक मानवी बनकर रह जाओगी और कभी वापस स्वर्ग नहीं जाओगी। नहीं नहीं ऋषिवर, मेरी अज्ञानता का मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, अपना श्राप वापस ले लीजिए। आप अगर कहेंगे तो मैं इस बालक का लालन पालन स्वयं करूँगी, परंतु मुझे ऐसा दंड मत दीजिए। नहीं, जिस स्त्री के कारण मेरी सुजाता की मृत्यु प्राप्त हुई, उस पापनी की छाया भी मैं अपने पुत्र पर नहीं पड़ने दूंगा। दिया हुआ शाप वापिस नहीं लिया जा सकता। तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। अतः उचित यही होगा कि तुम यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। ऋषि दक्षेश के कठोर वचन सुनने के पश्चात देवसेना वहाँ एक पल भी न रुकी। देवसेना के जाने के बाद, हे पथिक, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु का दोषी कहीं ना कहीं मैं स्वयं भी हूँ। मेरी शक्तिपात ऊर्जा के तेज को न झेल सकने के कारण ही तुम्हारी पत्नी असमय मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैं इस घटना को परिवर्तित तो नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारे पुत्र द्वारा सोखी गई मेरी शक्तिपात ऊर्जा को कीलित जरूर कर सकता हूँ। मेरी शक्तिपात ऊर्जा को सोखने के कारण तुम्हारा पुत्र में कई चमत्कारिक शक्तियाँ आ गई हैं, परंतु अभी तुम्हारा पुत्र इस योग्य नहीं है कि उन शक्तियों को समझ सके, उनको साध सके। समय आने पर ये शक्तियाँ पुनः जागृत होंगी और तुम्हारे पुत्र की कीर्ति चहुं दिशाओं में फैल जाएगी और उसके आसपास के लोगों की सुरक्षा हेतु यही उचित है कि अभी हमें इसे कीलित कर देना चाहिए। हम इसे शक्ति को कीलित कर देते हैं। हे ऋषिवर, आपकी बातें सुनकर मेरा मन शांत हो गया। आपसे बस एक विनती है, मेरे पुत्र का नामकरण आप स्वयं करें। आध्विक, ये मुझसे अज्ञानवश कैसी भूल हो गई? मेरे कारण एक निर्दोष स्त्री की मृत्यु हो गई। मैंने एक नवजात शिशु को एक माता से पृथक कर दिया। उफ, ये पाप अक्षम्य है। यदि देवराज को मेरे इस कृत्य का पता चला तो वे मुझे स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं करने देंगे, और ऋषि के श्राप के कारण तो अब मैं वैसे भी पुनः स्वर्ग का मुख न देख पाऊंगी। मुझे सदा सदा के लिए इस भूलोक में निवास करना होगा। नहीं नहीं, मैं इतना कठोर दंड नहीं झेल सकती। मुझे अपनी भूल सुधारनी ही होगी, अपनी नीति को पलटना ही होगा। मैं अपनी शक्ति से इस घटना को परिवर्तित कर दूंगी। मित्रों, यह मैंने आपको एक कहानी सुनाई है, एक रहस्यमय कहानी है जिसका नाम अनादि है। यदि कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और अगले पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय श्री राम।